Hello friends, welcome to Education Wave Success Made Easy Anatomy of Flowering Plant Part 3। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। हमने देखा कि टिश्यूज़ कितने टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में हमने सब कुछ कवर कर लिया लास्ट के वीडियोज़ में। अब यहाँ से स्टार्टिंग है परमानेंट टिश्यूज़ की। तो परमानेंट टिश्यू सबसे ज़्यादा मेजर जो पोर्शन है वो हमारी बुक में परमानेंट टिश्यूज़ का ही है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो परमानेंट टिश्यूज़ वो होते हैं, द सेल्स ऑफ द परमानेंट टिश्यूज़ डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के पास एबिलिटी होती है कि दे डिवाइड फर्दर, ठीक है, दे डिवाइड कॉन्टिन्यूसली, बट परमानेंट टिश्यूज़ डू नॉट डिवाइड। ठीक है, सो इनके पास एबिलिटी नहीं है, दे डू नॉट हैव एबिलिटीज़ टू डिवाइड। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। इनके सिंपल टिश्यूज़ होते हैं एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। तो दो टाइप के परमानेंट टिश्यूज़ जो प्लांट्स में देखे गए हैं, ठीक है, परमानेंट टिश्यूज़, सिंपल टिश्यूज़ एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। अब सिंपल टिश्यूज़ में भी बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, सिंपल टिश्यूज़ में क्या क्या टाइप्स हैं? पैरेन्काइमा, एरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में कौन कौन से टाइप्स हैं? जाइलम, फ्लोएम। ठीक है, और जाइलम के भी टाइप्स हैं, फिर फ्लोएम के भी, उसके भी पार्ट्स हैं। तो ये जो हमारी जो पूरी एनाटमी है उसमें हम यही पढ़ रहे हैं कि पूरे प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जो हमारा ये चैप्टर है एनाटमी और मॉर्फोलॉजी, उसमें से बहुत मेजर पोर्शन आता है नीट में। ठीक है, सो आप अगर 12th के बेसिस पे पढ़ रहे हैं तो ठीक है, जो मैं आपको पढ़ाती हूँ ये सारा एनसीईआरटी से रिलेटेड होता है, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, और अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप बहुत अच्छे से जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसके नोट्स आप अच्छे से बनाइए, और जो हमारी बुक है एनसीईआरटी उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एनाटमी में से बहुत ज़्यादा मेजर पोर्शन नीट में आता है। नाउ सिंपल टिश्यूज़ क्या होते हैं? जो बहुत सिंपल से नाम से पता चल रहा है कि वो परमानेंट टिश्यूज़ हैविंग ऑल सेल्स, कि उनके जितने भी सेल्स हैं सिमिलर इन स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर देखो सेम है, सारे जो सेल्स हैं आपको उनका डायमीटर सेम लग रहा होगा। ठीक है, तो ये अगर एक सेल है, मैं आपको कहूँ ये अगर एक सेल है तो इसके अंदर ये जो सेल्स हैं, मतलब अगर ये एक टिश्यू है, सॉरी, ये जो टिश्यू है वो इतने सारे सेल्स से मिलके बना है, इतने सारे सेल्स से मिलके बना है ये टिश्यू। तो ये सारे जो सेल्स हैं वो क्या हैं? सिमिलर स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं एंड इनका फंक्शन भी सेम है। यहाँ पे भी देखिए इस वाले टिश्यू में भी सेम हमारे सेल्स हैं, स्ट्रक्चर सेम है इनका। तो ये भी क्या है? सिंपल टिश्यू का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल टिश्यू, ये भी हमारा सिंपल टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू का डायग्राम देखिए, वो परमानेंट टिश्यूज़ हैविंग मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। एक ही टिश्यू में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उनका फंक्शन डिफरेंट है। तो देखिए यहाँ पे कुछ और टाइप के सेल्स हैं, यहाँ फिर कुछ और, फिर ये कुछ और, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सेल्स से मिलके हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनता है। नाउ सिंपल टिश्यूज़, अभी हम कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स वाले में बहुत डीपली हमें पढ़ना है। सिंपल टिश्यूज़ में 3 टाइप के मैंने आपको पीछे बताया, पैरेन्काइमा, तो पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या है? इट फॉर्म्स द मेजर कॉम्पोनेंट विद इन ऑर्गन्स। तो आप कोई भी प्लांट या कुछ भी देखेंगे वहाँ पे जो मेजर पोर्शन होता है वो हमेशा पैरेन्काइमा ने कवर कर रखा होता है टिश्यूज़ के अंदर या किसी ऑर्गन के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई स्टेम देखती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ये चीज़ देखूँगी तो बीच में मान लो अगर पिथ पोर्शन होती है प्लांट में, आप हमेशा देखना कि प्लांट का बाहरी हिस्सा क्या होता है? एपिडर्मिस होता है। ठीक है, एपिडर्मिस कितनी बहुत थिन लेयर होती है, तो एक लेयर होगी, मुश्किल से एक लेयर होगी। फिर जो हमारा सेकेंड लेयर होगा, मान लीजिए हमारा वेस्क्यूलर बंडल्स से होगा। ठीक है, लेकिन ये वेस्क्यूलर बंडल्स और ये जो हमारी एपिडर्मल लेयर है इसके बीच में जो भी फिलिंग होती है, मान लीजिए ये जो बीच में हमारा कॉर्टेक्स है, ये कौन फिल करता है? हमारा पैरेन्काइमा फिल करता है। ठीक है, तो हमारा पैरेन्काइमा जो पिथ होती है, बीच में जो पिथ होती है, यहाँ पे अगर मान लीजिए वेस्क्यूलर बंडल है, ये जाइलम हो गया, यहाँ पे फ्लोएम हो गया, यहाँ पे जाइलम हो गया, यहाँ पे फ्लोएम हो गया, जाइलम फ्लोएम, तो ये हमारे वेस्क्यूलर बंडल्स हैं। ऐसे करके हमारा पूरा टिश्यू जो हमारा स्ट्रक्चर है किसी का भी प्लांट का वो बनता है। तो कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा से फिल हुआ, हमारा पिथ हमारा पैरेन्काइमा से फिल होता है।
ठीक है। तो जो मेजर पोर्शन है बहुत ही कम आपको मिलेगा कि कोलेनकाइमा फिल कर रहा होगा, पिथ या स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ भी होते हैं, बहुत ही कम जगह पे आप देखने को मिलेगा, लेकिन पेरेनकाइमा मोस्टली जगह पे ये क्या होता है, मेजर पोर्शन वहाँ पे फिल करता है प्लांट्स के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर। दे आर जनरली आइसोडायमेट्रिक। तो देखिए ये कैसे होते हैं, आइसोडायमेट्रिक। दे आर जनरली आइसोडायमेट्रिक। इनका डायमीटर जो होता है वो आइसो मतलब सेम होता है। स्फेरिकल होते हैं, ठीक है, कुछ कुछ यहाँ पे स्फेरिकल शेप में होंगे, ओवल शेप में, राउंड में, पॉलीगोनल शेप में, एलोंगेटेड इन शेप्स। तो ऐसी शेप्स होती हैं और जनरली आइसोडायमेट्रिक होता है। इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस है। क्या है, इंटरसेल्युलर स्पेस। तो द वॉल ऑफ पेरेनकाइमा आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इनकी जो पेरेनकाइमा की जो वॉल्स होती हैं, अगर मैं ये देखूँ, ये पेरेनकाइमेटस जो हमारा है, ठीक है, इनकी जो वॉल्स हैं वो मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ईदर या तो क्लोजली पैक्ड होता है या फिर हैव स्मॉल इंटरसेल्युलर स्पेसेस हैं इनके बीच में। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे ये सेल्यूलोज है, यहाँ पे जो इनकी वॉल्स हैं। एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। पेरेनकाइमा के फंक्शंस याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस के लिए, स्टोरेज के लिए, सिक्रीशन में हेल्प करते हैं और थर्मो रेगुलेशन, मतलब कि इनका जो इंटरनल टेम्परेचर होता है जो सेल्स का, वो मेंटेन करके रखने में हेल्प करते हैं। सो फिर से फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, एंड स्टोरेज में, सिक्रीशन में एंड थर्मो रेगुलेशन में। तो ये हमारे फंक्शंस हैं पेरेनकाइमा के। नेक्स्ट इज कोलेनकाइमा। सो कोलेनकाइमा अकर्स इन लेयर्स बिलो द एपिडर्मिस इन डाइकोटिलिडनस प्लांट्स विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो इसमें क्या होता है कि इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं, इनमें नहीं प्रेजेंट होते, सिर्फ पेरेनकाइमेटस सेल्स में देखा गया था, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया था कि ये हमारे एपिडर्मल सेल है, तो ये एपिडर्मिस के हमेशा नीचे पाया जाता है, बिलो द एपिडर्मिस पाया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये हमेशा याद रखना कि इट ऑलवेज अकर्स इन लेयर्स बिलो द एपिडर्मिस। तो ये ऐसे नहीं कि हाँ भाई कॉर्टेक्स के अंदर बहुत सारा पेरेनकाइमेटस की तरह प्रेजेंट है या पिथ में बीच में प्रेजेंट है। ये हमेशा क्या होता है, लेयर्स में होगा, कि इसकी एक पूरी लेयर होगी या तो 2 लेयर्स होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमेशा वैसे ही पाया जाता है और इंटरसेलुलर स्पेसेस बिल्कुल ही एब्सेंट होते हैं। इट इज़ फाउंड ईदर एज होमोजीनस लेयर और इन पैचेस। तो या तो इसका पूरा एक लेयर प्रेजेंट होगा, होमोजीनस लेयर में प्रेजेंट होगा, या फिर इसके कहीं कहीं पैचेस पाए जाएंगे, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये लेयर में पाया जाएगा, या तो होमोजीनस मतलब एक जैसे ऐसे होमोजीनस लेयर, या फिर कहीं पैचेस में कि यहाँ पे थोड़े से कोलेनकाइमा, यहाँ पे थोड़े से कोलेनकाइमा प्रेजेंट है, तो ऐसे पैचेस में पाया जाएगा। एंड कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर मच थिकन एट द कॉर्नर्स। तो देखिए कॉर्नर्स पे कितने ही ज़्यादा थिक हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज। यहाँ पे किसकी डिपोजिशन हो रखी है, सेल्यूलोज की, हेमी सेल्यूलोज की और पेक्टीन की। इनमें से ये जो डिपोजिशन जो होती है देखने को मिलती है कोलेनकाइमा के अंदर। एंड कोलेनकाइमेटस जो सेल्स हैं ओवल शेप के होते हैं, स्फेरिकल, पॉलीगोनल, एंड दे एसिमिलेट फूड व्हेन कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। जब इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है तो ये एसिमिलेशन करते हैं, फूड की एसिमिलेशन करते हैं। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू यंग स्टेम्स एंड पीटियोल ऑफ अ लीफ। तो जो हमारी यंग स्टेम होगी या फिर लीफ की जो पिटियोल जो बहुत वीक होती है, उनको ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नाउ कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो कोलेनकाइमा है और एक है क्लोरेनकाइमा। तो अगर आपके, ये किसके लिए बता रही हूँ मैं आपको, नीट के लिए बता देती हूँ। तो जो हमारी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है बट स्टिल, तो जो ये कोलेनकाइमा, और अगर आप कभी कोलेनकाइमा डालेंगे तो कुछ कुछ इमेजेस आएंगी क्लोरेनकाइमा से रिलेटेड। तो क्लोरेनकाइमा क्या है, एक मॉडिफाइड पेरेनकाइमेटस है। ये पेरेनकाइमा टिश्यू ही होता है। पेरेनकाइमा क्या है, सिंपल है, लेकिन जब पेरेनकाइमा मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है, कैसे मॉडिफाई होगा, जब पेरेनकाइमेटस सेल्स में क्लोरोप्लास्ट आ जाता है और वो क्या करने लग जाते हैं, फोटोसिंथेसिस करने लग जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम, क्लोरेनकाइमा। तो मैंने आपको पीछे समझाया था कि पेरेनकाइमा के क्या क्या फंक्शंस हैं, स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस में, सिक्रीशन में एंड थर्मो रेगुलेशन में। तो जब वो फोटोसिंथेसिस करता है तो उस वक्त उसको क्या बोलते हैं हम, क्लोरेनकाइमा। मैंने वहाँ पे नहीं बताया क्योंकि बच्चे इन दोनों चीज़ों में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं।
कोलेनकाइमा अलग है और क्लोरेनकाइमा अलग है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा बहुत ईजी है। ये यूजुअली ये ना डेड सेल्स होते हैं और इनके पास प्रोटोप्लास्ट नहीं होता। सो यहाँ पे क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो सेल्स होते हैं विथ थिक एंड लिग्निफाइड। इनके पास लिग्निन प्रेजेंट होता है इनकी वॉल्स में, ठीक है। और पिट्स प्रेजेंट होते हैं, देखिए यहाँ पे पिट्स प्रेजेंट हैं, ये रहे पिट्स, ये रहे पिट्स, ठीक है। तो ये पिट्स प्रेजेंट हैं। दे आर यूजुअली डेड विदाउट प्रोटोप्लास्ट। इनके जो फाइबर्स होते हैं, जो हमारा स्क्लेरेनकाइमा होते हैं, इसके दो टाइप्स हैं, जैसे ये स्क्लेरिड और एक फाइबर है, ठीक है। तो स्क्लेरेनकाइमा के अंदर ये जो फाइबर्स हैं, ठीक है, ये फाइबर्स कैसे होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, थिक वॉल्ड हैं। और क्या है, इनकी एलोंगेटेड हैं, पॉइंटेड वॉल्स हैं, और हमेशा ये ना ग्रुप्स में होते हैं, ठीक है। इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, हर जगह पाए जाते हैं। नाउ और कैसे पाए जाते हैं स्क्लेराइड्स, या तो वो फाइबर्स की फॉर्म में पाए जाएंगे, या फिर स्क्लेराइड्स कैसे होंगे, ऐसे स्फेरिकल शेप में होंगे, ओवल, या फिर वो सिलेंड्रिकल होते हैं, ऐसे थिक डेड सेल्स वॉल होती है उनकी विद नैरो कैविटीज़। कैविटी क्या है, कॉल्ड ल्यूमन। तो ये जो कैविटी होती है इनके पास, उसको हम बोलते हैं ल्यूमन। तो फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है, इसके अंदर भी स्क्लेरेनकाइमा लेकिन फाइबर्स की फॉर्म में है। ये भी एक प्लांट है, इसके अंदर किस फॉर्म में, स्क्लेराइड्स की फॉर्म में, जो कि बहुत ज़्यादा मोटा है, जिसके अंदर नैरो कैविटी है, ठीक है, ऐसे। एंड दे आर कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स, पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा में प्रेजेंट होते हैं, पीयर में, जो हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स हैं वो मैंने यहाँ पे ज़्यादा ऐड नहीं किया। एंड किस किस में प्रेजेंट होते हैं, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स। तो हमारे जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं जितने भी लेग्यूम्स हैं, आपको पता होगा, उसमें प्रेजेंट होते हैं। एंड एट लास्ट लीव्स ऑफ टी में। एंड स्क्लेरेनकाइमा जो होता है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन्स। सो इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन्स। लेकिन कोलेनकाइमा किनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, वो ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो कि ग्रो कर रहे हैं, जैसे यंग स्टेम, यंग पिटियोल जो होती हैं, इन सबको हमारे सपोर्ट कर रहा था। थैंक यू सो मच। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज़ जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड कमेंट ऑल्सो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।